हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार में। आज हम करने वाले हैं अलजेब्रा के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 23, तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपसे पूछा गया है। यहाँ पर ध्यान रखना, अभी तक क्या मिल रहा था आपको कि x प्लस 1/x मिलता था, है ना। x प्लस 1/x इक्वल टू दे रखा होता था और आपसे पूछता था कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताइए कितनी होगी। यहाँ पर आपके क्या हुआ है, उल्टा हो गया है। यहाँ पर क्या है, उल्टा है। यहाँ पर आपसे x² प्लस 1/x² की वैल्यू दे रखी है और आपसे ये पूछा है। देखो, इस कंडीशन में हम क्या करना है, जो ये वैल्यू दे रखी है, कितना लिखा है 23, जो भी ये दे रखा होगा इसको हम ऐसे लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे 23, और प्लस इसमें यहाँ पर प्लस क्यों किए, क्योंकि हमको प्लस की वैल्यू निकालनी। यदि माइनस की वैल्यू निकालनी होगी तो हम माइनस करेंगे, प्लस की वैल्यू निकालनी है तो हम प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। कितना प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे। प्रत्येक बार में 2 प्लस करेंगे और इसका क्या निकाल लेंगे, इसका हम रूट निकाल लेंगे। तो 23 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो 23 में 2 जोड़ोगे मेरे दोस्त तो 25 हो जाएगा। कितना, 25 हो जाएगा। 25 होगा और 25 का आप जब रूट निकालोगे कितना हो जाता है, 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस किस को समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? चलो, समझ में आया तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। चलें, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, दूसरा प्रश्न है, बिल्कुल सेम प्रश्न है। इसको आप करिएगा। क्या, यदि x² प्लस 1/x² इक्वल टू कितना है, 14, तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपसे पूछा गया। सेम सवाल है। जिन समझ में आया पहले वीडियो को रोकिएगा, इसको आप आंसर खुद आंसर करिएगा, है ना। इसका आंसर आप खुद करिएगा। देखो क्या करना होता है, यहाँ पर कितना लिखा है 14, तो 14 को हम सेम ऐसे लिख लेंगे। 14 लिख लिए, चलो, और इसमें हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे और इसका क्या निकाल देंगे, रूट। इसका क्या निकालें हम, रूट निकाल लें। चलो, रूट निकालोगे कि तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको होगी ये तो भैया 16 हो जाएगा। कितना होगा, 16 हो जाएगा। और 16 का कितना हो जाता है, 16 का रूट निकालने के वर्गमूल तो 4 हो जाता है। कितना, 4 हो जाता है। यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर प्लस कब करेंगे, जब यहाँ पर हमको प्लस निकालना होगा। प्लस हम तब करेंगे जब प्लस निकालना होगा। अच्छा, जब यहाँ पर माइनस होगा तब क्या करेंगे, वो भी सवाल हम अभी आगे करने वाले हैं ना, अभी हम लोग आगे सीखने वाले हैं। चलेंगे तीसरे प्रश्न नंबर पे। तीसरा प्रश्न देखो क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखो 4 आ गया है। क्या आया, घात कितनी है, 4। अभी तक हम लोग कितना सीखे, 2 सीखे। अब 4 से आपको कहाँ जाना है, 1 पे जाना है। तो देखो ये 2 स्टेप में होगा। कैसे, देखो यहाँ पर दे रखा है x की घात कितनी है, 4। x 1/x की घात 4 है। ये सबसे पहले आप इसको ले चलेंगे x² प्लस 1/x² पे, है ना। उसके बाद में कहाँ पहुँच जाएगा ये, x प्लस 1/x। और यही हमसे क्या पूछा गया है, यही हमसे पूछा गया है। तो जब इस कंडीशन से हमको 4 से हमको कहाँ पहुँचेंगे, 2 में पहुँचेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते थे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ लिखा है, कितना लिखा है 47, कितना लिखा है 47 यानी 47 लिखा है। और इसमें हम कितना ऐड कर देते हैं, 2। क्या ऐड करेंगे, 2। कितना हो गया, तो यह हो गया मेरे दोस्त 49। कितना हो गया, यह हो गया आपका 49 हो गया, 49 हुआ। और 49 जो रूट में होगा इसका मान कितना आ जाता है, 7। कितना आता है, 7। अब आपका 7 आंसर नहीं होगा। देखो ये 7 यहाँ पर मत कर दीजिएगा, आपका आंसर 7 नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि हम देखो यहाँ 4 से किस घात पे आए हैं, दूसरे घात पे आए हैं। यदि आपको प्रश्न दे रखा होता कि x की घात 4, x की घात 4, और आपसे पूछा होता कि x² प्लस 1/x² का मान क्या होता, 4 से आप 2 गए, 2 से फिर 1 जाएंगे, इतना पूछता तो क्या करेंगे, तो हम प्रत्येक जो लिखा होगा उसमें हम प्रत्येक बार 2 ऐड कर देते हैं। जब 2 ऐड किए तो 49 हो गया, 49 का वर्गमूल निकालेंगे 7 हो गया। अब हमारे पास कितना आ गया है, 7 आ गया। अब हमको फिर से क्या करना है, अब ये वैल्यू किसकी आई, 7, ये वैल्यू आई है x² प्लस 1/x² की, है ना। अब आप देखो x² प्लस 1/x² इक्वल टू 7 है, तो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू, ये तो पिछले सवाल में जैसा पिछला था वैसे सेम आपको मिल गया। इसमें भी क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, 7, और इसमें कितना ऐड कर देना है, 2। कितना ऐड कर देना है, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 9। और 9 का जो आप वर्ग निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी हम बी ऑप्शन के साथ में एकदम जा सकते हैं। कहाँ जाएंगे, बी ऑप्शन के साथ हम लोग एकदम करेक्ट जाएंगे। क्लियर है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है कि x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4
बराबर कितना है 119 है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया, देखो माइनस का पूछा गया। इससे पहले आपका देखो कौन सा पूछा गया था, इससे पहले जो पूछा गया था यह आपसे पूछा गया था प्लस की वैल्यू। आपके यहाँ पर देखो x की घात 4 और यहाँ पर पूछा गया था प्लस का पूछा गया था। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब आपसे माइनस का पूछा जा रहा है। माइनस का पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करोगे, x की घात x की 4 से हमको कहाँ पहुँचना है, x की 2 पे। कहाँ पहुँचना है, x की 2 पे। जब x की 4 से x की 2 पे पहुँचेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम सेम जो लिखा है वही लिखेंगे और इसमें कितना ऐड करना होगा, 2। जब 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121। कितना होगा, 121। और 121 का जो वर्गमूल करोगे कितना हो जाएगा, 121 का वर्गमूल होता है 11। कितना होता है, 11। अब आपका यह 11 आंसर नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या आपने निकाला है, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू निकाले हो ये x² + 1/x² की निकालें, है ना, x² + 1/x² की निकालें। आपसे पूछा गया है x - 1/x। जब x² + 1/x² से माइनस में जाते हैं तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, जो आपका आंसर आया है कितना, 11, 11 में से हम क्या कर देंगे, 2 माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है माइनस का। यदि प्लस का पूछा जाता तो हम क्या करते, यहाँ पर प्लस करते। तो 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 9। 9 का जब वर्गमूल करोगे, वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी जब हमको दे रखा होगा घात 4, तो 4 से पहले हम 2 में जाएंगे, तो क्या करेंगे, जो दे रखा हो उसमें हम 2 जोड़ करके उसका वर्गमूल निकालेंगे। उसके बाद में फिर यदि वो प्लस में दे रखा है तो हम प्लस करेंगे, माइनस में दे रखा है तो माइनस करेंगे। क्लियर है, चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न नंबर 5। पाँचवा देखो प्रश्न क्या कहा गया है। पाँचवा प्रश्न है कि x² + 1/x² की वैल्यू कितनी है, 18 है। तो आपसे पूछा गया है x - 1/x। आप प्लस वाला कर चुके हो, इससे पहले आप देखो प्लस वाला कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो, ये इससे पहले आप प्लस वाला कर चुके हो। क्या दिया था, इससे पहले आप जब प्लस वाला किए थे तो क्या था कि x² + 1/x² की वैल्यू 23 थी और यहाँ से आपको क्या पूछा गया था, प्लस का पूछा गया था। जब प्लस का पूछा जाता है तो क्या कर देते हैं, जो दे रखा हो उसमें हम 2 ऐड कर देते हैं और उसका रूट निकालेंगे। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है आपसे x² + 1/x, माइनस वाला पूछा गया है। जब माइनस पूछा जाता है तो जो ये लिखा है इसको आप सेम ऐसे लिख लेते हैं 18, और इसमें से हम क्या कर देते हैं, -2 करेंगे। क्यों -2 करेंगे, क्योंकि माइनस पूछा गया, प्लस पूछा जाता तो हम प्लस कर देते हैं और इसका क्या निकाल देते हैं, वर्गमूल। तो यहाँ पर देखो 18 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या होने वाला है आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या है, इसको लगाने की कोशिश करूँ। क्या कहा गया है, कह रहा है कि x + 1/x = कितना है, 2। तो आपसे पूछा गया x की पावर 37 + 1/x की पावर 37। ये प्रश्न देख करके बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, है ना। स्किप बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ही आसान ऐसा प्रश्न आ गया, समझ लो आपकी किस्मत अच्छी थी। देखो जहाँ पर ये 2 x + 1/x की वैल्यू 2 दे रखी हो, यहाँ पर कितना भी मान दे जाए तो उसका आंसर भी आपको कितना मिलता है, 2। कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका रीज़न क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, x, इन दोनों की संख्याओं को ऐसी कोई संख्या मान लेते हैं जिनको हम जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2। तो x बराबर यदि 1 मान लेते हैं, x बराबर 1 मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1, और ये भी 1। तो 1 और 1 ये कितना हो जाता है, 2 होता है। यानी x बराबर कितना मान ले, 2। तो यहाँ पर भी मान रख दें, यदि x की पावर यानी 1 की पावर 37 और प्लस 1/1 की पावर 37, और 1 की कितनी भी घात हो उसका मान कितना आता है, 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी जब आपको x + 1/x की वैल्यू यदि आपको 2 दे रखी है तो कितना भी पावर यहाँ लगा दे उस सब का मान क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगला प्रश्न बताओ, अगले प्रश्न का आंसर दो। अगले प्रश्न का आंसर देते हैं, कितना होगा, दे रखा है कि x + 1/x = कितना है, 2 है। तो आपसे पूछा गया है x की घात 10 + 1/x की घात 10। कितना आंसर आएगा, टाइम लगा, तुरंत आपका आंसर कितना हो गया, 2। यदि x + 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है तो पावर कितनी भी होगी आपका आंसर कितना आएगा, 10 ही, 2 ही आएगा। यदि यहाँ पर माइनस का होता तो आपका आंसर किस में आता, माइनस में आता। थैंक यू। कैसा लगा आज का वीडियो, ये
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।